तो आज हम लोग आप लोगों के लिए सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड दोनों जो है एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर को 100% सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा और पेडोलॉजी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव वर्ड हैं केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली। ये वर्ड अगर पेपर में क्वेश्चन में आ रहे हैं तो आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली ये निगेटिव टैग वर्ड हैं। ये इनको देखते ही आपको उस क्वेश्चन को आंसर को करेक्ट मान लेना है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो ये टैग वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो फिर रटना, याद करना, कंठस्थ करना, दंड या सज़ा, समस्या, बोझ, ये सब टैग वर्ड जो निगेटिव टैग वर्ड हैं, जो बच्चों को पेपर में कंफ्यूज करते हैं। बच्चे लेंथ ज़्यादा होने के कारण पेपर की क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है और जल्दी टाइम ओवर हो जाता है, तो वो ये सिर्फ टैग वर्ड को ही देखकर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दंड, सज़ा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित करना, किसी भी बच्चे को किसी कार्य के लिए करने के लिए हतोत्साहित करना, या फिर उसको इस कार्य करने के लिए इतनी बड़ी सज़ा मिले, ये सब जो है निगेटिव टैग वर्ड हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने, ये छोटे बच्चों से ही ओनली सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग बच्चों को ध्यान में रखकर ही इन टैग वर्ड का प्रयोग कीजिएगा। बच्चों के ऊपर ही सारे केंद्रित हैं, तो ये टैग वर्ड छोटे बच्चों पर ही लागू होंगे कि उन लोगों को इतनी बड़ी इतने पुस्तकें केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, खाली स्लेट, कोरी स्लेट और लैंगिक असमानता, ये सब सीटेट के टैग वर्ड हैं। जो पूरी पेडोलॉजी आपको इसमें बाल मनोविज्ञान हो गया और पर्यावरण में भी 10-5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं हिंदी में मिला के भी। इन टैग वर्ड से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी पेडोलॉजी है, मैथ में भी बनते हैं 2-4 क्वेश्चन इसी से। फिर आप नेक्स्ट देखिए, ये टैग वर्ड आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और एक बार क्वेश्चन पेपर अगर प्रीवियस ईयर है तो आप उससे मैच कर करके सॉल्व कर लीजिए, जो कि आपका विश्वास एकदम 100% श्योर हो। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोगों के लिए एक वीडियो में इन टैग वर्ड का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को दिखा देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। लैंगिक असमानता, बच्चे के विचार, मातृभाषा त्रुटियों को महत्व न देना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड हैं। बच्चे के विचार, और छोटा बच्चा है तो उसके विचार इतने ज़्यादा थोड़ी होंगी कि वो बड़ी बड़ी बातों को जान सकेगा, और वो गलतियां तो करेगा। फिर यहाँ पर देखिए, आप लोगों को अगर ये टैग वर्ड पसंद आए तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर नेक्स्ट देखिए, ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में ये टैग वर्ड लगे रहते हैं। आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और टैग वर्ड को विशेष रूप से निष्क्रिय करना भी ये निगेटिव टैग वर्ड है। किसी भी चीज़ को बच्चा निष्क्रिय कैसे करेगा। फिर रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये सब बच्चे पर लागू नहीं होती है। अब छोटा बच्चा है, कौन सा रोजगार करेगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसको उच्च ग्रेड में रखा जाए या निम्न ग्रेड, तो बच्चे के ऊपर ये सब नियम लागू नहीं होते हैं। ये टैग वर्ड निगेटिव टैग वर्ड के बीच में आते हैं। तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली,
यहाँ पर कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, जैसे सर्वांगीण विकास, करके सीखना, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा। ये टैग वर्ड जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किसी कार्य को करने के लिए बच्चे को उसका सर्वांगीण विकास होना ही चाहिए। और सम्मान, लगाव, जिज्ञासा, अगर बच्चे को उस कार्य में जिज्ञासा नहीं है तो वो बच्चा उस कार्य को अपने लगन से नहीं कर सकता है। फिर जो है यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिए, जैसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें पूछा गया है करके सीखना, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ये देखिए इसमें संसाधन का भी प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कुछ पॉइंट मैंने लगा दिए थे कि आप लोगों को बिलीव हो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी तो वो लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। भी प्रूफ के साथ मैंने वीडियो बनाया है। जिज्ञासा, बाल केंद्रित, इसमें तो हतोत्साहित था, ये बाल केंद्रित, इसमें शिक्षक केंद्रित माना गया है। और इसमें देखिए बाल केंद्रित है, तो शिक्षा जो है बाल केंद्रित ही होती है, छोटे बच्चे के ऊपर ही निर्भर होती है, इसलिए शिक्षा को बाल केंद्रित ही माना गया है। व्यवहारिक कुशलता, बच्चे के अंदर का टैलेंट देखना, वास्तविक जीवन से उसको जोड़ना कि बच्चे जो है आज तुमने क्या खाया, क्या किया, आज तुम कहाँ गए थे, उसी के आधार पर बच्चे को जोड़कर जो है क्लास में उसको पढ़ाया जाता है या बच्चे का लेवल को चेक किया जाता है। फिर यहाँ पर और इसमें लैंगिक असमानता, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण के बारे में भी बताया गया है। दोनों में डिफरेंट बता रहे हैं कि यहाँ पर महत्व नहीं देता है और वहाँ पर जो है वो जो है देखता है बच्चा दृश्य और श्रव्य सामग्री के। समावेशी कक्षा में सारे बच्चे होते हैं, शिक्षा में उनको बताया जाता है। फिर दृश्य और श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है, दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। श्रव्य सामग्री से उनको उसके बारे में सुनाया भी जाता है। और संसाधन का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको TLM का प्रयोग किया जाए या फिर जो है और भी विभिन्न संसाधन होते हैं, प्रोजेक्टर, चार्ट, ये सारे जो है संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे बच्चा दृश्य और श्रव्य दोनों रूप में देख सके और समझ सके।